आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक सेफाक्लोर के बारे में। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह की गाइड है, ताकि अगर कभी किसी को ये दवा लेने के लिए कहा जाए तो उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गले में खराश हो या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स तो ली ही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बहुत जरूरी दवा सेफाक्लोर के बारे में जानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेफाक्लोर है क्या? देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें तो ये एक एंटीबायोटिक है, मतलब एक ऐसी दवा जो बैक्टीरिया से लड़ती है। ये सेफालोस्पोरिन ग्रुप की दवा है और इसका सीधा सा काम है शरीर में पनप रहे नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करना। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले सेफाक्लोर क्या है, फिर देखेंगे कि ये किन बीमारियों का इलाज करता है। इसके बाद कुछ बहुत जरूरी सुरक्षा चेतावनियां, फिर बात करेंगे इसे लेने के सही तरीके की, किन चीजों पर नजर रखनी है, और आखिर में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्टर आखिर ये दवा किन तरह के इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। सेफाक्लोर कई तरह के इन्फेक्शंस में काम आती है, जैसे कि कान का इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, टॉन्सिलाइटिस और नाक कान गले से जुड़े दूसरे इन्फेक्शंस में भी। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि पायोडर्मा या सेलुलाइटिस और चोट या ऑपरेशन के बाद घाव में होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी इसे दिया जाता है। और हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस मतलब यूटीआईज में भी ये काफ़ी असरदार है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, सेफ्टी वार्निंग्स। देखिए, कोई भी दवा शुरू करने से पहले उसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि सेफाक्लोर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को सेफालोस्पोरिन ग्रुप के किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी की हिस्ट्री है तो सेफाक्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये पहली और सबसे ज़रूरी सावधानी है। एक और बहुत ज़रूरी बात है, कुछ दवाओं का आपस में रिएक्शन हो सकता है। जैसे अगर सेफाक्लोर को जेंटामाइसिन, जटोब्रामाइसिन जैसे कुछ दूसरे इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स के साथ लिया जाए तो इससे किडनी को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से कोई दवा ले रहा है उसकी पूरी जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर दे। चलिए अब बात करते हैं दवा लेने के सही तरीके की, ताकि ये दवा अपना काम पूरी तरह से और सुरक्षित तरीके से कर सके। इसके लिए बस कुछ आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, गोली को हमेशा पूरा निगलना है, इसे तोड़ना, कूटना या चबाना नहीं है। दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स बताया है उसे पूरा करें, भले ही बीच में तबीयत ठीक लगने लगे। तीसरा, दवा को हमेशा तय समय पर ही लें। और चौथा, अगर पेट में कुछ गड़बड़ लगे तो इसे खाने के साथ लिया जा सकता है। एक और खास सावधानी, सेफाक्लोर लेते समय शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ऐसा करने से रिएक्शन हो सकता है, इसलिए जब तक इलाज चल रहा है शराब से पूरी तरह दूर रहना ही सबसे सही है। दवा लेने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस पर नजर रखी जाए कि शरीर पर इसका असर कैसा हो रहा है। तो घर पर किन लक्षणों पर ध्यान देना है और प्रोफेशनली डॉक्टर क्या जांच कर सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो इलाज के दौरान सेहत पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए? अगर दस्त लग जाए तो दवा बंद करके डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर त्वचा पे चकत्ते, पित्ती, ठंड लगने, बुखार या जोड़ों में दर्द जैसा कोई एलर्जिक रिएक्शन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही अगर गले में खराश हो या कहीं से भी असामान्य ब्लीडिंग हो रही हो तो भी डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल मॉनिटरिंग में डॉक्टर्स भी कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट के जरिए किडनी और लिवर के फंक्शन पर नजर रखना या फिर कंप्लीट ब्लड सेल काउंट्स देखना। और अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके ब्लड शुगर लेवल की निगरानी भी जरूरी हो सकती है। ये सब बस ये पक्का करने के लिए किया जाता है कि दवा शरीर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। चलिए अब बात करते हैं सेफाक्लोर के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स की। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये हर किसी को हों, पर इनके बारे में जानकारी होना हमेशा अच्छा रहता है। इसके सबसे आम साइड इफेक्ट्स में पेट से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं, जैसे कि दस्त, जी मिचलाना या उल्टी। कुछ मामलों में एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे शरीर पर चकत्ते आना, बुखार या ठंड लगना। इनके अलावा कुछ और प्रभाव भी रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे सिर दर्द, हेपेटाइटिस, वेजिनाइटिस, जननांगों में खुजली या इयोसिनोफीलिया। हालांकि ये काफी कम देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ क्या है? बस दो बातें।
पहली, दवा का पूरा कोर्स खत्म करना बहुत जरूरी है, और दूसरी, अपने डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना। कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, उनसे खुलकर बात करना ही एक सुरक्षित और असरदार इलाज का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिरी में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, कोई भी नई दवा शुरू करने से पहले वो कौन सी सबसे जरूरी जानकारी है जो किसी को भी अपने डॉक्टर के साथ जरूर साझा करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें और भी ज्यादा जागरूक बनाता है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो काफी कुछ पता चल ही गया होगा, परंतु किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी मिल सके। धन्यवाद।